अब इसके अंदर जो फ्यूल पंप लगा हुआ है, जो अंदर की मोटर होती है, ये ओरिजिनल नहीं मिल पाती है। इसका ये नक्का टूट जाता है। और एक ये देखो, हम इसको जाली को डुबा के देखते हैं, थोड़ी सी हो रही है, हम थोड़ा सा और इसमें और पेट्रोल डाल देते हैं। ये मेरे हाथ में है कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भाई दोस्तों, इमेजिन करो ये एक मोटरसाइकिल BS6 का पेट्रोल टैंक है। अब इस पेट्रोल टैंक के अंदर क्या लगा हुआ है, एक 7,500 रुपए के आसपास का फ्यूल पंप लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके अंदर जो फ्यूल पंप लगा हुआ है, ये जुगाड़ से लगाया मैंने। ये इसलिए लगाया मैंने, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको मैं फ्यूल पंप किस तरीके से खराब होता है, किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है। और अगर आपकी गाड़ी में कोई मिसिंग की, स्टार्टिंग की, माइलेज की कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है, क्या वो फ्यूल पंप से रिलेटेड है या नहीं है, पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं इस फ्यूल पंप को बाहर निकालता हूं और डिटेल में आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ये जो फ्यूल पंप है, कौन सी मोटरसाइकिल का या कौन सी स्कूटी का है, एक बार आपको कमेंट करके बताना है। एक बार इसे ध्यान से देख लो, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना। इसको आपको कमेंट करके बताना है कौन सी मोटरसाइकिल या कौन सी स्कूटी का है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं बता देता हूँ। ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट देख रहे हो, ये आपकी एक तरीके से फ्यूल पंप की बॉडी है। फ्यूल पंप की बॉडी और फ्यूल पंप की मोटर और फ्यूल पंप की जाली, ये तीनों ही चीज़ें अलग से आपको मिल जाती हैं मार्केट के अंदर। पर डिपेंड करता है मार्केट में आप कहाँ किस तरीके से सामान को ले रहे हो। आपको ये जाली ओरिजिनल मिल जाएगी, आपको ये मोटर भी ओरिजिनल मिल जाएगी, और जो फ्यूल पंप की बॉडी है ये भी ओरिजिनल मिल जाएगी। बट जरूरी नहीं है आपको ओरिजिनल मिल जाए। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि फ्यूल पंप की जाली ओरिजिनल मिल जाती है, बॉडी ओरिजिनल मिल जाती है, पर आपको ये जो अंदर की मोटर होती है, ये ओरिजिनल नहीं मिल पाती है। और जब तक मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊं, तो प्यूरी फ्यूल पंप की मोटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो खराब होती है चीज़ें, वो होती है फ्यूल पंप की मोटर। ये जो मोटर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में दिक्कत आने लगती है। पहली दिक्कत जो सबसे ज़्यादा आती है, वो आती है हीटिंग। गाड़ी हीट जब हो जाती है, तो गाड़ी हीट होने के बाद 40 या 50 की स्पीड के बाद गाड़ी दम तोड़ने लगती है, पिकअप या पावर लॉस होने लगता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है फ्यूल पंप की मोटर खराब होने का। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम ज़्यादातर मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक हमसे बोलता है कि भाई इसका फ्यूल पंप खराब हो गया है। अब उस सिचुएशन में दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो फ्यूल पंप रिपेयर करा लें या फिर फ्यूल पंप नया डलवा लें। फ्यूल पंप रिपेयर का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूल पंप की मोटर रिपेयर होती है, नहीं। एक बार अगर फ्यूल पंप की मोटर खराब हो गई, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। इस मोटर को आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू नया डलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूल पंप की मोटर के अंदर हम जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं जुगाड़ कर देते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा जुगाड़ मत करवाना। रीज़न, क्योंकि फ्यूल पंप पूरा का पूरा कंप्लीटली पेट्रोल में डूबा होता है, और अगर हम अपने पेट्रोल के अंदर फ्यूल पंप के अंदर जुगाड़ करते हैं, तो उससे हमारी मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आपने क्लियर कर दिया है कि फ्यूल पंप रिपेयर नहीं हो सकता है। फ्यूल पंप रिपेयर के दौरान हमारी मोटरसाइकिल के फ्यूल पंप के अंदर मोटर चेंज हो सकती है। मोटर अगर आप चेंज कराते हो तो वो सही डायरेक्शन, सही वे है। पर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। फ्यूल पंप के अंदर जो मोटर को चेंज करा रहे हो, वो मोटर चाइनीज़ नहीं होनी चाहिए। 99% शॉप पर अगर आप जाते हो, तो आपको फ्यूल पंप की जो मोटर होती है, वो नई एकदम ब्रांड न्यू मिल जाती है, पर वो चाइनीज़ मिलती है। वाइट कलर का उसका बॉक्स होता है, प्लास्टिक मतलब एक तरीके से गत्ते का, और उसके अंदर मोटर निकलती है पन्नी के अंदर पैक, और वो बिल्कुल चाइनीज़ मोटर होती है। अगर आपको एकदम ओरिजिनल मोटर चाहिए, तो आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट में, उसके बाद जाके आपको ओरिजिनल मोटर मिल पाएगी। अगर बात की जाए मोटर को साइड करके इसकी बॉडी की, तो इसकी बॉडी कब खराब होती है बता देता हूँ। इसकी बॉडी वैसे तो कभी खराब नहीं होती है, बट अगर आप अपनी मोटरसाइकिल के फ्यूल पंप को बार बार या स्कूटी के फ्यूल पंप को बार बार छिड़वा रहे हो, उंगलबाजी करा रहे हो, या कोई ऐसे अनाड़ी मैकेनिक से आप उसमें कुछ छेड़ाखानी करवा रहे हो, तो अक्सर देखा जाता ये है कि जो इसकी पाइपलाइन होती है इस साइड की, ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हो, ये वाली पाइपलाइन होती है, इसके पाइपलाइन के टूटने की वजह से इसकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। अब ये जो पाइप होता है ना, काफ़ी लंबा होता है, जैसे कि आप देखो, इसे कोई सपोर्ट नहीं होता। काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, जब पाइप इसका खींचते हैं, तो पाइप खींच नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से ये जो फ्यूल पंप की मोटर, ये जो बॉडी होती है, इसका ये नक्का टूट जाता है। और एक बार ये नक्का टूट गया, तो आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप नया डालना पड़ेगा, या फिर आप इसकी बॉडी भी चेंज करा सकते हो। बॉडी दो तरीके से चेंज हो सकती है। किसी बंदे ने पुराना फ्यूल पंप निकाल के अपने पास रख लिया हो, आप उसकी बॉडी चेंज करा लो, मोटर इसी की डाल दो, तो उस सिचुएशन में मोटर बिल्कुल ठीक रहती है। दूसरे की मोटर निकाल के इसमें डालना और फ्यूल पंप को एक तरीके से थ्रोटल बॉडी को चेंज, मतलब एक तरीके से बॉडी को चेंज कर देना, ये पॉसिबल है। इसका कोई सा भी पार्ट आप किसी दूसरे फ्यूल पंप के अंदर आराम से रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं हम, वो है इसकी जाली। ये जो जाली आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक कलर दिख रही होगी, देखो काली काली दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी गौर से देखो, इसको हल्का कालापन दिख रहा होगा। बट यही अगर मैं ब्रांड न्यू जाली लेके आऊँगा, तो पूरी प्रॉपर वाइट होगी वो, ऐसे इस कलर में होगी वो जाली। ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये पूरी कंप्लीट ब्लैक मतलब वाइट होगी ये। अब ये वाइट से ब्लैक क्यों हो जाती है, इसका रीज़न सिंपल सा है।
जब हम अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं तो तरह तरह के पेट्रोल पंप जाने से कभी कभी क्या होता है, जो पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल रखते हैं उस पेट्रोल टैंक के अंदर जब सबसे नीचे की सतह पर पेट्रोल जाता है, उस सिचुएशन में पेट्रोल आपको पता है ठंडा होता है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गैस, एक तरीके से गैसोलीन पदार्थ होता है, बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है। तो उस पेट्रोल टैंक के अंदर कुछ मॉइस्चर रहते हैं, जिस मॉइस्चर की वजह से जब हम पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल की सतह बहुत नीची है तो उस पेट्रोल के मॉइस्चर जो है उसके अंदर आते हैं पेट्रोल टैंक के अंदर, और उस पेट्रोल टैंक के अंदर रहने की वजह से हमारे पेट्रोल टैंक में धीरे धीरे करके इकट्ठे होते जाते हैं। इसके बाद अब देखो यार, आपके मन में आ रहा होगा मॉइस्चर क्यों रहते हैं, मैं बता देता हूँ। अगर मॉइस्चर नहीं रहता तो ये जाली क्यों देती कंपनी, नहीं देती ना, तो ये सेंस नहीं है कोई। जाली सिर्फ इसलिए दी जाती है, वो जो मॉइस्चर आपने इकट्ठे किए अपने पेट्रोल टैंक के अंदर, पेट्रोल डलवा के वो सारे मॉइस्चर इस जाली की वजह से रुक जाएं और आपके मोटर के अंदर से होते हुए आपके इंजेक्टर में ना जाए। इंजेक्टर की जो पाइपलाइन होती है वो इंजेक्टर का वाल्व खुलता है, मैग्नेट वाल्व, जब हम चाबी ऑन करते हैं ना, चाबी ऑन कर लिया हमने तो इंजेक्टर का मैग्नेट वाल्व ओपन होता है, जिसकी वजह से ईसीएम इसको सिग्नल देता है और ईसीएम क्या करता है, इसको सिग्नल देने के बाद इसके फ्यूल पंप को ऑन कर देता है। और जैसे इसकी फ्यूल सप्लाई ऑन होती है तो ये कुछ मात्रा में पेट्रोल क्या करती है, इंजेक्टर की पाइपलाइन को फुलफिल कर देती है। उसके बाद जैसे ही हम सेल्फ मारते हैं तो सेल्फ मारने से पहले ही वो फुलफिल हो रखी होती है लाइन, इंजेक्टर वाली जो लाइन होती है, तो वो जो लाइन होती है वो तुरंत ही खाली हो जाती है। फिर ये सर्कुलेशन चलता रहता है जब हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ये 1 सेकंड में बहुत बार होता है और ये बहुत लंबे टाइम तक होता है जब तक हम गाड़ी स्टार्ट करते रहते हैं। जब हम गाड़ी की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारी गाड़ी की फ्यूल सर्कुलेशन लाइन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसकी बॉडी को लेकर, तो बॉडी को लेकर हमने बात कर ली, इसकी जाली को लेकर हमने बात कर ली है। जाली अगर ब्लैक हो गई है तो उसको हम वॉश कर सकते हैं, पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जाली को फाड़ के अंदर से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही रॉन्ग पैटर्न होता है, ऐसा ना करना भैया, ऐसा ठीक नहीं है करना। अगर आप जाली को फाड़ देते हो, ख़राब कर देते हो, तो आपकी जाली बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है और आपका फ्यूल पंप वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस जाली के, ये प्लास्टिक की जाली होती है, इस प्लास्टिक की जाली के अंदर गत्ते का एक प्रॉपर फिल्टर दिया होता है। वो आपका फिल्टर अगर आप जाली फाड़ के फिर लगाओगे तो वो गत्ते का फिल्टर आपके पेट्रोल के अंदर मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ्यूल पंप और जल्दी डैमेज हो सकता है और ब्लॉक हो सकता है। और काफ़ी सारे लोग तो क्या करते हैं, इस जाली को बाहर निकलवाते हैं और बाहर, ये भी लॉक लगा रखा है इसके अंदर, इस जाली को बाहर निकलवाते हैं और बिना इस जाली के फिट कर देते हैं। मैं बता देता हूँ, उस सिचुएशन में तो आपकी गाड़ी की पेट्रोल टैंक के अंदर जो फ्यूल पंप चला वो काम करेगा फर्स्ट क्लास, पर कुछ टाइम बाद उसकी मोटर बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा यार, हमारा जो घर होता है उस घर के अंदर एक प्रॉपर फ्यूल टैंक, मतलब एक प्रॉपर मोटर लगी होती है पानी के टैंक को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो उस पानी के टैंक के अंदर जो मोटर लगी होती है, उस मोटर के अंदर एक जाली लगी होती है। अगर बाई चांस हमने वो जाली हटा दी तो जो पन्नी वन्नी कचरा वचरा जो भी टैंक के अंदर होगा ना, वो सारा कचरा मोटर में जाएगा और पाइपलाइन में फंस जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो काम नहीं करेगी पानी ऊपर सप्लाई करने का। तो यही सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न ये मोटर करती है, बस वो पानी सप्लाई करती है, पेट्रोल सप्लाई करती है। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जार लिया है, जार के अंदर कांच का जार है, ट्रांसपेरेंसी वाला, ताकि आपको पूरा विजिबल हो जाए। इस जार के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पेट्रोल, ताकि ये हमारा जो फ्यूल पंप है वो डूब जाए। तो ये हमने पेट्रोल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो हमने इसमें इतना पेट्रोल डाल दिया है ताकि हमारा जो पेट्रोल का जो फ्यूल पंप है पेट्रोल टैंक का, ये पूरा इतना जाली इसकी डिप हो जाए, क्योंकि मेन इसकी जाली होती है, ठीक है। अब एक तरीके से हमने इसके पेट्रोल टैंक के अंदर में 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया, क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल मिनिमम होता ही होता है। अगर आप उससे कम डालते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। ये देखो, हम इसको जाली को डुबा के देखते हैं। तो ये हमारी जाली प्रॉपर तरीके से डिप हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारी पूरी जाली डिप हो चुकी है। थोड़ी सी और रह रही है, हम थोड़ा सा और इसमें और पेट्रोल डाल देते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल और डाल देते हैं इसके अंदर। ये हमने इसमें थोड़ा सा पेट्रोल और डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा पेट्रोल इसमें मैंने और डाल दिया है। अब इसको हम स्टेट कर लेते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। अब हमारा ये पीछे से ढक्कन जो है इसको लॉक कर दिया और ये हमारा पेट्रोल टैंक पूरा कंप्लीटली रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये देखो, पेट्रोल मैंने डाल दिया इस जार के अंदर और ये पूरा फ्यूल पंप हमारा डूब चुका है। कुछ इस प्रकार काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो लापरवाही करते हो ना, अपनी मान के चलो अपनी बाड़ी में आपने फ्यूल टैंक पूरा फुल करा लिया, तो ये जो फ्यूल टैंक फुल करा तो यहाँ तक पूरा रहता है, ठीक है, वो तो वेल एंड गुड है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पर जो यहाँ से करंट सप्लाई होता है इसके अंदर और यहाँ से इसके अंदर जो पेट्रोल पड़ा होता है, जितना ज़्यादा ये फ्यूल पंप डिप होगा ना इसके अंदर फ्यूल के अंदर, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये यहाँ से पेट्रोल सप्लाई करेगा। अगर ये पूरा डाउन होगा, मान के चलो आपने 1 लीटर या 1.5 लीटर पेट्रोल डलवा रखा, तो बहुत ही कम जाएगा पेट्रोल। और जब आपकी गाड़ी रोड पर चलेगी, हिलेगी डुलेगी, तो पेट्रोल इधर तो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा सिमिलर टैंक है इसका और पेट्रोल एकदम स्थिर हो रखा है। पर जो पेट्रोल टैंक होता है, प्रॉपर पेट्रोल टैंक, वो कुछ इस तरीके से ऐसे करके शेप में होता है। जब गाड़ी में पेट्रोल कम होता है तो आप इधर कभी जाओगे इधर पेट्रोल जाएगा, इधर कभी जाओगे तो उधर पेट्रोल जाएगा। तो ऑफरोडिंग में पेट्रोल इधर होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर जो मोटर लगी होती है उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी यही है, जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो रोड पर, तो अपनी गाड़ी में कम से कम 2.5 लीटर से ऊपर पेट्रोल रखो। अगर आपके पास एक होंडा साइन BS6 है तो बात अलग है। होंडा साइन BS6 का जो फ्यूल पंप होता है वो बाहर दिया होता है इंजन के पास, वो पेट्रोल टैंक के अंदर नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस भी गाड़ी का फ्यूल टैंक अंदर फ्यूल पंप दे रखा है
तो उसके अंदर आपको मैंडेटरी होता है 2.5 लीटर पेट्रोल कम से कम गाड़ी में रखना। अगर उसके अंदर फ्यूल पंप या मतलब BS6 टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, तो आप इसके अंदर पेट्रोल को कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिकली वीडियो आपको पल्ले पड़ी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो इसके अलावा और डिटेल में वीडियो चाहिए किसी और चीज़ की तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो वो जो पॉइंट आप बताओगे उस पॉइंट पर ला के दूंगा। बाकी मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो, मेरे वर्कशॉप के डिस्क्रिप्शन को देखकर ही आना। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।